अजीत पवार और उनके खेमे में कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्या चाचा शरद पवार इस बार खेला करने के मूड में हैं? लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में हर घड़ी नई पिक्चर सामने आ रही है और नए नए दावे किए जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें एनडीए लोकसभा चुनाव का बदला लेने की रणनीति तैयार कर रही है। तो इंडिया गठबंधन में बड़ा भाई कौन और छोटा भाई कौन, इसको लेकर रेस लगी है। योग के रंग में मंत्रालय का नजारा भी बदला। जिस इमारत से महाराष्ट्र की सत्ता चलती है, वहां शासन प्रशासन के तमाम दिग्गज योग के आसन करते नजर आए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अफसरों और मंत्रियों के साथ सेहत को फिट रखने का मंत्र दिया। लेकिन इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अजीत पवार शामिल नहीं हुए और उनकी इसी गैर मौजूदगी ने महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान चढ़ा दिया। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का न आना महज इत्तेफाक है या फिर कहानी कुछ और है, इसको लेकर तमाम चर्चाएं अटकलों के बाजार में घूम रही हैं। ये योग दिन के अवसर पर ये देखे तो एक नया उपकरण का देखा जा रहा है और वहाँ पर योगा ट्रेनिंग दी जाई है सारे अधिकारियों और यहाँ के कर्मचारियों को, जिसका संबोधन करने के लिए और उनकी प्रेरणा बढ़ाने के लिए यहाँ पे मंत्रीगण आए थे। पर आखिरकार इस मंत्रियों में एक मंत्री नहीं रहे, वो थे अजीत दादा पवार। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में भले ही बदलाव देखने मिल रहे हैं, पर आखिरकार ये योग दिन पर भी कहीं ना कहीं राजनीति होते हुए नजर आ रही है। इसलिए महाराष्ट्र के मंत्रालय में अजीत दादा आज नहीं रहे इस योगा दिन के अवसर पर। चौबीस घंटे पहले ही अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सदस्य निर्विरोध चुनी गईं। बारामती लोकसभा सीट पर अपनी ननद सुप्रिया सुले से चुनाव हारने के बाद अब वो राज्यसभा के रास्ते संसद में दस्तक देंगी। इस तरह पवार परिवार के गढ़ बारामती से 3 सांसद हो गए। मराठा क्षत्रप शरद पवार, सुनेत्रा पवार राज्यसभा के सदस्य हैं, जबकि सुप्रिया सुले लोकसभा की अजेय सांसद बनी हुई। पहली बार बारामती में ऐसा संयोग बना तो शरद पवार खेमे को लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदलने वाला है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी। महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी यानी एनडीए बनाम इंडिया के बीच पत्ते सेट होने लगे। एक तरफ गठबंधन को एकजुट रखने की रणनीति के साथ बीजेपी फ्यूचर प्लानिंग को धार दे रही है, तो लोकसभा चुनाव में जीत से बम बम इंडिया गठबंधन का भी जोश हाई है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगातार अपने अपने नेताओं के साथ फ्यूचर एजेंडा सेट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हारते हारते बच गए। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये आप समझ लीजिए, आपको बहुमत नहीं दिया है जनता ने, आप जबरदस्ती से सरकार बना रहे हो। शिंदे साहब के नेतृत्व में जो विधानसभा होगी वो भी हम जीत लेंगे और महायुति का सरकार वापस महाराष्ट्र में आएगा। कितने सीटों की डिमांड जो है शिवसेना करेगी? वो सब एकनाथ शिंदे साहब फाइनल करेंगे। भले ही विधानसभा चुनाव में अभी 3 से 4 महीने का वक्त बचा, मगर इंडिया गठबंधन यानी एमवीए के अंदर संभावित सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। पिछले हफ्ते मुंबई में मीटिंग हुई थी, उससे भी सीट शेयरिंग की शुरुआती बातचीत से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बैठक के बाद सीट शेयरिंग का एक संभावित फॉर्मूला सामने आया था। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 13 सीटों पर जीत दर्ज की। इस फैक्टर से कांग्रेस कोटे में 100 से 110 सीटें आ सकती हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई है। पार्टी को 90 से 95 सीटें दी जा सकती हैं। शरद पवार गुट के पास 80 से 85 सीटें जा सकती हैं। हालांकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को आखिरी शक्ल देने के लिए आने वाले वक्त में कुछ और बैठकें होने वाली हैं। फिलहाल तीनों ही पार्टियों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। बिल्कुल विधानसभा में ये मुद्दा हम उठाएंगे। राज्य और योगायोग में ये डिपार्टमेंट राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ है और मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ ये बात हम विधानसभा में रखेंगे। एमवीए की मोर्चाबंदी के जवाब में महायुति में भी सीट शेयरिंग को लेकर हलचल बढ़ने लगी। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर बीजेपी की लगातार मीटिंग हो रही है।
दरअसल बीजेपी अपने संगठन की कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने में जुटी है। साथ ही साथ सहयोगी शिंदे और अजीत पवार गुट को भी एकजुट रखने की रणनीति को साध रही है। गठबंधन के थिंक टैंक मान रहे हैं कि अगर सहयोगी दलों के अंदर कोई भी धड़ा टूट जाता है तो इसका असर आगे की रणनीति पर पड़ सकता है। लिहाजा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए एक कसरत और टाइमिंग बेहद अहम है। टीम न्यूज़ नेशन।